तो वर्तमान में जो हमें एजुकेशन सिस्टम है हमारे सामने, ये है ही गलत ट्रैक पे। क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम हमें दिया गया है, जो हमारे पास थोपा गया है, ये इस तहत थोपा गया है कि भारत की पूरी पीढ़ी को कैसे बर्बाद करना है। क्योंकि वर्तमान एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों की बनाई हुई है और अंग्रेज इस देश में शासन करने के लिए आए थे, ना कि इस देश को समृद्ध करने के लिए। वो लूटने के लिए आए थे, वो लुटेरे थे। तो यदि जिस देश का युवा शक्ति या जो वीरांगनाएं बैठी हुई हैं, योद्धा बैठे हुए हैं, हमारे सभी भारत माता की वीरांगनाएं और योद्धा हैं, यदि वो अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे, अपने मस्तिष्क का उपयोग करेंगे, वो स्वतंत्र विचारधारा रखेंगे, तो क्रांतिकारी होंगे। सभी ने सुना है भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ये क्रांतिकारी थे, अपने देश के लिए लड़ने वाले थे, मरने वाले थे। तो हम फिर से वैसी क्रांति ना कर पाए, हमारे अंदर वो समझ ना रह जाए देश के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, समाज के प्रति, मिट्टी के प्रति, तो वो जो समझ है वो ना हो पाए, इसलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम दिया। कैसा एजुकेशन सिस्टम? रट्टा मार, रटो, परीक्षा दो, एक दूसरे से आगे निकलने का होड़ लगा रहे, मुझे मेरे क्लास को से इस नंबर जाना। एक बात ध्यान रखो बच्चों, आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही आगे चले जाओ, कोई एक नंबर पे होगा तो आपके क्लास में यदि 40 बैठे हो तो 40 नंबर पे भी कोई होगा, एक नंबर पे एक ही होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो जब भी हम पढ़ाई करें तो हमारा आगे निकलने का होड़ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए। मेरे क्लास में बैठे हुए सभी मेरे भाई बहन हैं, कोई चीज यदि मुझे आती है तो इसलिए कि यदि मैं बता दूंगा तो मेरे से ज्यादा नंबर ना ले आए, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि ये होना चाहिए कि जो मुझे आता है मैं अपने वाले को बताऊं, और जो मुझसे आ रहा है मैं उससे सीखूं। ईर्ष्या द्वेष की भावना से हमारी खुद की बुद्धि संकुचित हो जाती है, छोटी रह जाती है। तो पहली बात तो ये कि जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी पावरफुल है नहीं कि आपकी सभी पोटेंशियल को निकाल के और आपको सजा सके। हमारे शरीर में पंचकोश होते हैं, किसी ने नाम सुना है पंचकोश? सुना है? पंचकोश होते हैं बच्चों। पंचकोश हमारे भारत देश में गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था चलती थी। गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था में 8 साल तक बच्चे को पढ़ाई का बर्डन नहीं होता था। 8 साल तक पढ़ाई का बर्डन नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि 8 साल तक का मस्तिष्क जो होता है वो खेलने के लिए होता है। इसलिए होता है, और अभी 3 साल के बच्चों को क्या होता है? पढ़ाई के लिए फोर्स दिया जाता है ना। तो जिसने 3 साल में स्कूल जाना शुरू करा है उसके दिमाग में बहुत सारा लोड पहले से है। समझो, आप में से सुबह कौन कौन उठता है? सभी उठते हैं। सुबह का मतलब होता है सूर्योदय से 1 घंटा पहले। सुबह उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ना। अभी आप लोग बातें नहीं करेंगे, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आपको मैं कोशिश करूंगा कि आप यदि यहाँ 10 मिनट बैठो तो 10 मिनट में वो पोटेंशियल दूं, वो आपका यहाँ पे मूल्य देके जाऊं, वो 10 मिनट आप यहाँ पे दोगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने मेरे ट्रेनिंग में मैंने ऐसे ऐसे बच्चे तैयार करे हैं कि जो बच्चे आंख बंद करके भी कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग आंख खोल करके किताब पढ़ना मुश्किल होता है ना, वो आंख बंद करके भी किताबें पढ़ देते हैं। वो चीज मैंने रिसर्च करके और जो भी हमारे गुरुजन उनसे निकाली है। दूसरा, हर बच्चे की ओरिजिनल पोटेंशियल पे हमने काम करा है। आप में से कोई डॉक्टर बैठा होगा, कोई इंजीनियर बैठा होगा, कोई खिलाड़ी बैठा होगा, कोई सिंगर बैठा होगा, कोई मैथमेटिशियन बैठा होगा, सभी बैठे होते हैं। शर्त ये है कि आप अपने ऊपर कितना काम कर पाते हैं। पहला तो सुबह उठ करके हमें पहला काम करना चाहिए पानी पीने का। जब हम रात में सोते हैं ना, तो सोने का 6 से 8 घंटे का हमारा अंतराल में पानी की कमी होती है शरीर में। तो उठते ही पहले आप लोग पानी पीजिए पहले। फिर उठ करके पढ़ने बिल्कुल भी नहीं बैठना। उठते ही कभी भी पढ़ने मत बैठो। उठते ही पानी पी करके थोड़ा सा टहल करके और फ्रेश होकर के दातून करके, इसके बाद डेली रूटीन पे आप योगा और प्राणायाम करिए। क्योंकि जो जितना प्रकृति से, नेचर से कनेक्टेड होता जाएगा, उसकी ब्रेन उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा। प्रकृति की ओर जाइए, नंगे पैर थोड़ा सा मिट्टी में चलने की कोशिश करिए, घास में चलने की कोशिश करिए।
प्रकृति इतना कुछ सिखाती है कि आप तो बहुत बड़ा ज्ञान का वैसे नहीं सीख सकते, बाहर से नहीं सीख सकते, इतना प्रकृति सिखाती है। उसके लिए हमें कनेक्ट होना पड़ता है प्रकृति से। प्रकृति से कनेक्ट होने का पहला शर्त होता है रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने से। फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट, जो हम पेस्ट करते हैं ना सुबह मंजन, उसमें फ्लोराइड होता है, तो ध्यान रखना, इंग्रेडिएंट्स आके पढ़ लेना है, जिसमें फ्लोराइड लिखा है तो उसको निकाल के फेंक देना। वो मस्तिष्क को कमजोर करता है। उसमें फ्लोराइड जो होता है हमारे पीनियल ग्लैंड को अटैक करता है। हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं और 3 हिस्सों में से जो लेफ्ट और राइट होते हैं, लेफ्ट और राइट का काम लेफ्ट का लॉजिक का और राइट का क्रिएटिव के लिए होता है। मिडिल ब्रेन हमारा जो हाई पोटेंशियल होता है, जो हमें कनेक्ट करता है हाईली एनर्जी से, हम कनेक्ट होते हैं उस परमात्मा की एनर्जी से और प्रकृति की एनर्जी से, उसको अटैक करता है हमारा फ्लोराइड। उसको आप लोग अपने पेस्ट को निकाल ही दो, या तो दातून करो या तो कुछ पाउडर वगैरह ऐसा यूज कर लो। केमिकल से जितना ज्यादा आप बचोगे उतना ही ज्यादा आपकी बुद्धि अपने आप बढ़ती जाएगी, साफ होती जाएगी और उतने ज्यादा आप बुद्धिमान होते जाएंगे। दूसरा, मोबाइल आप उतना यूज करिए जितना आपको काम है। गेम